स्वागत है आपको द 100 गर्लफ्रेंड हु रियली लव यू सीजन 2 एपिसोड नंबर 7 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेंटारो फैमिली आज मौज मस्ती करने के लिए बाहर आए हुए होते हैं क्योंकि आज हॉलीडे होता है। और तभी हम यहाँ पर और एक न्यू लड़की को देखते हैं जो कि आगे जाके रेंटारो की न्यू गर्लफ्रेंड बनेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं रेंटारो फैमिली यहाँ पर कैरियोके आके यहाँ पर गाना गा के मजे करने लगते हैं। आगे यहाँ पर एक एक करके सभी गाना गाने लगते हैं और रेंटारो यहाँ पर उन्हें देखकर पगलाने लगता है और उनकी तारीफ करने लगता है। आगे वो सभी बहुत ही बढ़िया और अच्छे से गाना गाते हैं, पर नानो की गाना थोड़ा अजीब होता है। वो गाना गाने की बजाय बोल रही होती है, पर रेंटारो इस पर भी उसकी तारीफ करता है। आगे यहाँ पर सभी गाना गाते हैं, पर सोचने की बात यह है कि शिजुका गाना कैसे गाएगी। आगे यहाँ पर जूस लाते टाइम शिजुका यहाँ पर उनके गानों को सुनकर अकेले में उन गानों को दोहरा रही होती है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं रेंटारो उसकी गानों को सुनकर पगला जाता है और आगे रेंटारो कहता है माफ करना, मैं पानी लेना आया था और तुम्हारा गाना सुन लिया। आगे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। रेंटारो कैरियोके में आने से पहले शिजुका से पूछा था कि कहीं उसे कैरियोके में आने में कोई दिक्कत तो नहीं। आगे यहाँ पर रेंटारो सोचता है कई लोगों को दूसरों के सामने बोलने में भले ही मुश्किल होती हो पर वो गाना अच्छे से गा सकते हैं। देन वो आगे कहता है पर मैं शिजुका को गाना गाने के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगा। आगे यहाँ पर शिजुका फोन के जरिए कहती है असल में मैं दूसरों के सामने गाना नहीं गाती क्योंकि मेरे गाना गाने से तबाही मच जाती है। रेंटारो उससे कहता है तुम्हें अपने ऊपर गाना ना गाने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। अगर तुम्हें गाना गाने का मन कर रहा है तो तुम्हें जरूर गाना चाहिए। आगे शिजुका यहाँ पर सोच रही होती है कि उसे खुद ही नहीं पता कि उसे गाना गाने का मन है या फिर नहीं। तभी वो रेंटारो की बातों को याद करती है। रेंटारो उससे कहा था कि कैरियोके का मतलब सिर्फ अच्छे से गाना नहीं, इसका मतलब है गाते हुए इसकी मजा लेना। आगे यहाँ पर शिजुका गाना गाने के लिए डिसाइड कर लेती है क्योंकि वो किसी दूसरों के सामने नहीं अपने फैमिली के सामने गाना गाएगी। आगे हमें यहाँ पर पता चलता है कुसुरी इस कमरे में क्यूटनेस बूस्टिंग दवाई सेटअप की हुई थी जिससे जो गाना गाएगी उसकी क्यूटनेस इतने ज्यादा बढ़ जाएगी कि सभी लोग उसके ऊपर मोहित हो जाएंगे। आगे यहाँ पर शिजुका गाना गाने के लिए आती है और सभी लोग उसकी गाना को सुनने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। आगे हम देखते हैं शिजुका जब गाना गाती है तो उसकी प्रेशर काफी ज्यादा होती है जिससे हाहारी और रेंटारो सह नहीं पाते और सीधा जाके दीवार के साथ जाके टकराते हैं। ये सब प्रेशर शिजुका के क्यूटनेस की होती है। आगे यहाँ पर नानो को भी शिजुका के क्यूटनेस के प्रेशर से काफी दिक्कत हो रही होती है। तभी इकुस से कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें बैट से मार के जगाए रखूंगी, तुम्हें बेहोश होने नहीं दूंगी। देन आगे जब वो नाना को मारने लगती है तो नानो उसकी बैट को लेकर उसके पीछे ही मार देती है। इको इतनी ज्यादा खुशी सह नहीं पाती और सीधा जाके दीवार के साथ टकराती है। देन यहाँ पर नानो भी शिजुका के प्रेशर को सह नहीं पाती और सीधा जाके दीवार के साथ टकराती है। आगे इन सभी को भी शिजुका की इस खतरनाक चार्मिंग से परेशानी हो रही होती है और यहाँ पर मेडो सोचती है हाहारी तो अब नहीं रही इसलिए वो अब बाकी सभी को बचाएगी। देन वो जब सभी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है तो उसे यहाँ पर अजीब अजीब से चीजें दिखने लगते हैं। वो सोचती है कि हाहारी सामा को शिजुका ऐसी दिखती है। आगे हम देखते हैं वो भी दीवार के साथ जाके टकराती है। देन यहाँ पर कुरुमे भी दीवार के साथ जाके टकराती है। देन यहाँ पर कुसुरी सभी को बता देती है कि ये सब उसकी क्यूटनेस बूस्टिंग मेडिसिन की वजह से हो रही है। आगे हम देखते हैं उसके पास इस चीज को ठीक करने की रिवर्सिंग मेडिसिन तो होती है लेकिन तभी शिजुका की चार्मिंग की प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो भी सीधा जाके दीवार के साथ टकराती है और उसकी रिवर्सिंग मेडिसिन की बोतल भी टूट जाती है। नेक्स्ट अब ये दोनों ही बचे हुए होते हैं। हाकारी यहाँ पर इंडा से कहते हैं लगता है अब मुझे रेंटारो के बजाय तुम्हारी बच्चों की माँ बननी पड़ेगी। इंडा कहती है ये क्या कह रहे हो, मैं भी एक लड़की हूँ और बच्चे पैदा कर सकती हूँ। तभी इंडा को इस बारे में जब समझ आती है तो वो काफी शर्मा जाती है और हाकारी यहाँ पर रेंटारो को कहती है क्या तुम सुने, इंडा तुम्हारे बच्चों की माँ बनना चाहती है। तभी इंडा इस शर्मिंदगी को और नहीं सह पाती और सीधा जाके दीवार के साथ टकराती है। आगे शिजुका की चार्मिंग धीरे धीरे कम होने लगती है जिससे हाकारी को लगती है वो इससे बच गई। तभी अचानक से शिजुका की चार्मिंग काफी ज्यादा बढ़ जाती है जिससे वो भी सीधा जाके दीवार के साथ टकराती है। ऐसे ही यहाँ पर ये सभी बेहोश हो चुके होते हैं। तभी यहाँ पर रेंटारो जाग जाता है और सोचता है अगर शिजुका गाना खत्म करने के बाद ये सब डिस्ट्रक्शन को देखेगी तो काफी दुखी हो जाएगी, इसलिए वो जल्दी से शिजुका के पास जाकर उसके साथ ही गाना गाने लगता है जिससे रेंटारो के मन में उसकी अपनी ही आवाज बाहरी शोर को दबा देती है और उसे शिजुका की गाना और ज्यादा परेशान नहीं करती। लेकिन उन दोनों के साथ में गाना गाने की वजह से चार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये सभी यहाँ पर पूरी तरीके से पगलाने लगते हैं। आगे वो सभी दीवार को तोड़ के बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा इतनी सारी लड़कियों को आसमान से गिरते हुए देखकर उन्हें कैच करने लगता है लेकिन तभी यहाँ पर रेंटारो उन सभी को आसमान में ही कैच करके यहाँ पर नीचे ले आता है। नेक्स्ट सीन में रेंटारो इस जगह पर आया हुआ था और वो सोच रहा होता है कि ये जगह कितना ज्यादा सुंदर है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और वो कह रही होती है भले ही ये जगह बहुत सुंदर है पर मेरे आगे कुछ भी नहीं। तभी ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और इन दोनों को वही सोलमेट वाला झटका लगता है। आगे वो लड़की रेंटारो के हाथ को पकड़ के कहती है कांग्रेचुलेशन, तुम काफी ज्यादा खुशकिस्मत हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ डेट पर चलो, मेरी प्यार बनना तुम्हारे लिए ऑनर की बात है। पर रेंटारो उसे देखकर काफी हड़बड़ा रहा होता है और कुछ कह नहीं पाता। आगे ये दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और हमें पता चलता है ये दोनों एक ही स्कूल में है और इसके नाम है उत्सुका की मिमी। मी सेकंड ईयर में और रेंटारो फर्स्ट ईयर में, यानी मी रेंटारो की सेंपाई है। आगे मी कहती है मुझे तुमसे जलन हो रही है कि तुम्हें मेरे जैसे
खूबसूरत हसीना के साथ डेट पर जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैं खुद को या फिर अपनी सारी खूबसूरती को डेट नहीं कर सकती। और रेंटारो को उसकी ये बिहेवियर काफी अजीब लग रहा होता है। आगे में कहती है, रेंटारो तुम्हारा ये शक्ल मेरे लायक नहीं है, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुंदर बना दूंगी। नेक्स्ट कुछ समय के बाद हम देखते हैं मी यहाँ पर रेंटारो की पूरी हुलिया ही बदल चुकी थी। रेंटारो को यहाँ पर अपनी सिल्वर बाल और रेड आंखों को देखकर उसे नानो याद आ जाती है। आगे रेंटारो अपनी इस गेटअप को पाने के लिए जो बिल लगा था उसे देखकर उसकी बुरी फटती है, क्योंकि बिल काफी ज्यादा आया हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर बैठकर मिल्क शेक पी रहे होते हैं। रेंटारो यहाँ पर मी से कहता है, क्या तुम मेरा वाला चॉकलेट फ्लेवर ट्राई करना चाहोगी? मी इस पर मना कर देती है, क्योंकि उसे डर होती है कि अगर चॉकलेट फ्लेवर वाला शेक उसके कपड़ों के ऊपर गिर जाएगा तो उसके सुंदर कपड़े गंदे हो जाएगा। आगे रेंटारो ये देखकर हैरान होता है कि सभी लोग उन दोनों को ही घूर रहे होते हैं। मी इस पर कहती है, ये तो आम बात है कि लोग सुंदरता की ओर अट्रैक्ट होते हैं। रेंटारो कहता है, मुझे अपने बारे में तो नहीं पता, लेकिन तुम सच में बहुत सुंदर हो। मी इस पर खुश हो जाती है और कहती है, हाँ, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है। लेकिन तभी वो रुक जाती है और आगे कहते हैं, खैर प्रेजेंट में तो मुझसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है, लेकिन एक बार की बात है, कोई ऐसा था जो मेरी खूबसूरती से भी काफी ज्यादा आगे था। रेंटारो इस पर सोचता है कहीं वो नानो तो नहीं है, लेकिन आगे वो कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता नानो ये होगी। आगे हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि मी से जल रही होती है, क्योंकि सभी लोगों की ध्यान मी के ऊपर ही होती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, यार चिंता मत करो, तुम तो उससे भी काफी ज्यादा प्यारी हो। और आगे कहता है, वो दोनों तो सिर्फ अपने कपड़े और मेकअप की मदद से खूबसूरत दिख रहे हैं, शायद उनके पास काफी ज्यादा पैसा है, इसलिए वो खुद को इतना ज्यादा खूबसूरत दिखा रहे हैं। ये सब सुनकर रेंटारो गुस्सा हो जाता है और उन्हें कुछ कहने लगता है। तभी मी उसे रोक देती है और कहती है, यह हम लोगों का किस्मत है कि दूसरे लोग हमसे जलेंगे। रेंटारो कहता है, लेकिन वो लोग मतलबी हो रहे हैं। मी कहते हैं, उनके ऊपर ध्यान मत दो, वो बस छोटी सोच रहे हैं। जो पैसा मैं अपनी सुंदरता के ऊपर खर्च करती हूँ, वो पैसा मैं खुद ही कड़ी मेहनत से कमाती हूँ, और इसके अलावा सुंदरता को खरीदी नहीं जा सकती, इसके लिए डेली एफर्ट लगानी पड़ती है। सुंदरता को ऐसे ही नहीं पाया जा सकता, उसे कमाना पड़ता है। ये सब सुनकर रेंटारो काफी हैरान होता है। मैं आगे कहती है, और इसके अलावा अगर वो जल रहे हैं तो इससे ये प्रूफ होता है कि मैं कितनी ज्यादा सुंदर हूँ। मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि सारे दुनिया के लोग मेरी सुंदरता से जले। ये सब सुनकर ये लड़का काफी गुस्सा हो जाता है और इस ड्रिंक को लेकर उनके पास जाने लगता है और कहता है, लगता है तुम इन कपड़ों को खरीदने में सदियों से पैसा बचाए होगे। दिन वो इस ड्रिंक को मी के ऊपर डालने लगता है, लेकिन तभी बीच में रेंटारो आ जाता है। ये सब करके ये लड़का खुश हो रहा होता है, तभी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उससे कह रहा होता है, तुम ऐसे ही किसी दूसरे लोगों के ऊपर हमला नहीं कर सकते। ये देखकर ये लड़का भागने लगता है और सिक्योरिटी गार्ड भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। और मी यहाँ पर सोच रही होती है, रेंटारो यहाँ पर अपने कपड़ों की चिंता किए बिना उसे बचाने के लिए आगे क्यों आया। तभी ये लड़का भागते हुए उसका पैर फिसलता है और वो उस ड्रिंक के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी रेंटारो उसे पकड़ के उसे गिरने से बचा लेता है। इस पर ये लड़का काफी हैरान होता है और आगे कहता है, आखिर तुम मेरी मदद क्यों की है? मैं तो तुम्हारे कपड़ों को गंदा कर दिया था। रेंटारो कहता है, ये तो सिर्फ मेरे कपड़े हैं, पर मैं खुश हूँ कि मी को कुछ नहीं हुआ। रेंटारो को उसके लिए काफी चिंता करते हुए देखकर मी यहाँ पर काफी हैरान होती है। रेंटारो आगे कहता है, और मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड के साइड खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, इसलिए मैं तुमसे इस बात के लिए नफरत नहीं कर सकता। ये सब सुनकर ये लड़का काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। आगे ये दोनों ही उन दोनों से माफी मांगते हैं। दिन में यहाँ पर रेंटारो के सर से इस बिग को हटा के कहती है, तुम्हें इसकी शायद ही जरूरत हो, तुम पहले से ही काफी सुंदर हो, तुम्हारा दिल सच में बहुत ही प्योर और खूबसूरत है। एक बार किसी ने मेरी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था, जिससे मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा था और मैं दोबारा इसका सामना नहीं करना चाहता था कि तुम भी मुझे रिजेक्ट कर दो, इसलिए मैं तुम्हारी बातों को सुने बिना ही इस डेट को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसलिए वो रेंटारो को यहाँ पर फिर से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ रेंटारो, क्या तुम मुझे डेट करोगे? रेंटारो इस पर कहता है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन इससे पहले मुझे भी तुमसे कुछ बताना है। दिन वो उसे बता देता है उसके पास पहले से ही 9 गर्लफ्रेंड्स हैं, जो सुनकर मी काफी हैरान होती है और कहती है, क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो? दिन आगे वो सोचती है, इसका मतलब मैं इसकी 10th गर्लफ्रेंड बनूंगी। दिन आगे वो रेंटारो को कहते हैं, खैर मुझे इससे इतना भी कोई दिक्कत नहीं है। रेंटारो कहता है, तो क्या इसका मतलब तुम रेंटारो फैमिली को ज्वाइन करने के लिए राजी हो? तभी यहाँ पर ये दोनों आ जाती हैं। रेंटारो उन्हें देखकर खुश हो जाता है और उन दोनों को मी से मिलाता है। दिन आगे मी को बताता है, ये वही गर्लफ्रेंड्स है जिनके बारे में तुम्हें बताया था। तभी नानो को देखकर मी काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये नानो ही है जो कि मुझसे भी ज्यादा सुंदर बन के मेरी बेइज्जती की थी। रेंटारो इस पर सोचता है, मुझे लगा ही था। आगे मी कहते हैं, मैं ऐसे किसी भी कम्युनिटी में शामिल नहीं हो सकता जिसमें नानो होगी, और मैं तुम्हें भी उसके हवाले नहीं कर सकती रेंटारो। इसलिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हमें एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट के जरिए ये तय करना होगा कि हमें से कौन रेंटारो फैमिली को छोड़ेगा। रेंटारो इस पर काफी परेशान होता है और सोचता है क्या नानो इसके लिए तैयार होगी। तभी नानो कहते हैं, मैं इस कंपटीशन के लिए तैयार हूँ। और इतने में ही ये एपिसोड खत्म होता है।